सरकार का दमन चक्र, भ्रष्टाचार पर गंभीर नहीं सरकार, आंदोलन पर लाठीचार्ज क्यों? लोकतंत्र में सबसे बड़ा सवाल, आधी रात में निहत्थों पर कार्रवाई क्यों? अब पूछ रहा है सारा देश, सत्ता के हुक्मरानों जवाब दो, प्रधानमंत्री जवाब दो। कहते हैं जब सत्ता के हुक्मरानों का दमन चक्र आम आदमी की आवाज को दबाता है तो यकीनन देश एक नए बदलाव की ओर बढ़ता नजर आता है। बीती रात दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकार का जो चेहरा सामने आया वो वास्तव में सरकार की नीति और नीयत को साफ कर गया। बाबा रामदेव के सत्याग्रह का दमन जिस नीति और नीयत के साथ किया गया वो वास्तव में कई सवाल खड़े करता है। जाहिर था बीते 2 दिनों में जिस तरीके से सत्ता और एक सन्यासी के बीच अपनी अपनी मांगों को लेकर शतरंजी दांवपेच चले जा रहे थे, वो वास्तव में बहुत पहले से ये आगाज कर रहे थे कि इस मुहिम का मुकाम कुछ अलग ही होगा। लिहाजा बीती रात जब पुलिस ने बाबा रामदेव के आंदोलन को दबाना शुरू किया तो यकीन मानिए एक बार फिर कांग्रेस के उस काले दौर की बात याद आई जब देश लोकतंत्र में भी तानाशाह को देख रहा था। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे सत्ता के सिंहासन पर बैठे सियासी हुक्मरान अपने दांवपेच दिखाते रहे और एक नेक मुहिम को लेकर चल रहे बाबा रामदेव के सत्याग्रह का दमन करते रहे। पुलिस के जवान उन लोगों पर लाठियां भांजते रहे जो बाबा के अनशन में शिरकत कर रहे थे। आइए आपको बताते हैं पूरा घटना चक्र। रात करीब 11 बजे सरकार की तरफ से आई चिट्ठी के बाद बाबा ने रामलीला मैदान में आए लोगों से ये कहा कि सरकार की वे चिट्ठी का जवाब सुबह देंगे और आप लोग अब आराम करें। लिहाजा बाबा रामदेव भी अपने सहयोगियों के साथ मंच पर आराम करने लगे। रात करीब 12 बजे, रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास रामलीला मैदान के चारों ओर दिल्ली पुलिस का जमावड़ा होना शुरू हुआ। धीरे धीरे पुलिस के जवान और उनके आला अधिकारी रामलीला मैदान के अंदर दाखिल हुए। रात करीब 12:30 बजे रामलीला मैदान के अंदर और बाहर दिल्ली पुलिस के कई जवान मुस्तैद हो गए थे। यकीनन वे किसी भी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार थे। तभी दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी सादी वर्दी में रामलीला मैदान के अंदर और मंच का मुआयना करने लगे जिस पर बाबा रामदेव आराम कर रहे थे। रात करीब 1 बजे रामलीला मैदान के अंदर भक्तों ने जैसे ही आरपीएफ और पुलिस के जवानों की संख्या को देखा तो उनमें भी उत्सुकता होने लगी, पर देखते ही देखते रामलीला मैदान पर पुलिस के जवानों की संख्या बढ़ने लगी। रात करीब 1:30 पर मंच पर सादे कपड़ों में पहुंची पुलिस ने बाबा रामदेव को हिरासत में लेने का प्रयास किया, जिसका बाबा के भक्तों ने पुरजोर तरीके से विरोध किया। रात करीब 1:40 पुलिस और बाबा के भक्तों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई थी। वहीं भक्त बाबा को हिरासत में लिए जाने का विरोध कर रहे थे। साथ ही भक्तों ने बाबा के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना लिया था और बाबा ने भक्तों के कंधे पर ही संबोधित करना शुरू कर दिया। रात करीब 2 बजे बाबा कुछ देर के बाद अपने समर्थकों के साथ मंच पर वापस आए और ये कहते रहे कि बिना कोई अरेस्ट वारंट के उन्हें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। इसी बीच महिलाओं और भक्तों ने घेरा बनाया ताकि पुलिस बाबा तक ना पहुंच सके। रात करीब 2:15 माहौल को खराब होते देख और सत्याग्रह का दमन करने के लिए पुलिस ने मंच पर आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए। और वहीं बाबा के भक्तों ने भी पुलिस दल पर पथराव शुरू किया। हालांकि बाबा अपने भक्तों को शांत रहने का आह्वान करते रहे और इसी बीच पुलिस ने बाबा रामदेव को हिरासत में ले लिया।
वहीं धीरे धीरे जैसे ही सुबह का सूरज निकल रहा था, वहीं सारे देश में सरकार की क्रूरता की काली तस्वीर सामने आ रही थी। पहले तो वही दिल्ली पुलिस ये दावा करती रही कि बाबा रामदेव को गिरफ्तार नहीं किया गया, वे खुद ही कहीं चले गए। पर धीरे धीरे सरकार और दिल्ली पुलिस के झूठ दर झूठ की तस्वीर सामने आती गई। अब ऐसे में सारे देश में गुस्से का गुबार उमड़ पड़ा है। यकीनन अब आम आदमी सत्ता के उन हुक्मरानों से जवाब मांग रहा है जो आम आदमी के हितों की बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं, पर वहीं वे लोग आधी रात को बेगुनाहों और निहत्थे लोगों पर लाठीचार्ज कराकर अपनी सत्ता का दम भरते नजर आते हैं। योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज।